प्रश्न पूछा है, आत्मबोध एनलाइटेंड व्यक्ति की पहचान क्या होती है? ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण क्या है? क्या होते हैं उसके भीतर साइंस, संकेत, लक्षण? श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में 8, 9, 10, 11 और 12 इन 5 श्लोकों में ज्ञानी यानी कि जिसको ज्ञान हो चुका है उसके लक्षण क्या हैं, वो क्या खाता है, कैसे आचरण करता है, क्या बोलता है, कैसा उसका स्वभाव होता है, देखने में कैसा लगता है, लक्षण क्या है। तो भगवान कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय में 8, 9, 10, 11, 12 ये श्लोक बोले हैं। अमानित्वं दम्भित्वं हिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मनिग्रह। अमानित्वं दम्भित्वं हिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मनिग्रह। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यमन् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। ये 8वां और 9वां श्लोक। इसके अर्थ क्या है? 20 लक्षण बताए हैं भगवान कृष्ण ने गीता में ज्ञानी पुरुष का। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, स्टेबिलिटी, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों की तृप्ति जिसकी हो गई है, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी या बुरी कैसी भी घटनाओं के प्रति न्यूट्रलिटी, समभाव, अच्छा हो जाए बुरा हो जाए, कैसी भी घटनाएं हो जाएं, बीत जाएं,
उनके प्रति समभाव। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। कृष्ण कहते हैं, मेरे शब्द का उपयोग करते हैं। इसका विस्तार मैं आपको बाद में बताऊंगा सभी चीज़ों का। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। निरंतर, अनन्य, निरंतर का अर्थ कंटिन्यूस, अनन्य किसी और की नहीं, एक की, अनन्य। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, अकेला रहना, एकांत स्थान में रहने की इच्छा। जन समूह से बेलगाव, जन समूह से बेलगाव यानी कि इकट्ठ। जन समूह से बड़ा सुंदर शब्द है। कृष्ण ने गीता में ज्ञानियों के लक्षण बताते वक्त अज्ञानियों के कृत्यों की धज्जियां उड़ा दी। जन समूह से बेलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, फिलोसॉफिकल रिसर्च, इन सब को मैं, ध्यान से समझिएगा शब्दों को, मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वो अज्ञान है। इन 20 चीजों के अलावा जो भी है वो अज्ञान है। इनको मैं ज्ञान घोषित करता हूं। ये मैं शब्द बड़ा क्रांतिकारी है। 2 तरह के मैं होते हैं, झूठा मैं और सच्चा मैं। इन सब की व्याख्या मैं बारी बारी से एक एक शब्द की व्याख्या करूंगा। अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। सबसे पहले पहला शब्द उठाएं, अमानित्वम। अमानित्वम, मान से रहित हो जाना। मान से रहित हो जाने का अर्थ क्या है? पहली बात जो समझने के योग्य है वो है कि ये लक्षण हैं। लक्षण का अर्थ ये प्रकट होते हैं, साधने नहीं पड़ते। ये लक्षण हैं, दीज आर द साइंस ऑफ एनलाइटनमेंट। ये लक्षण हैं जो खुद से प्रकट होते हैं। ये आचरण योग्य कमेंडमेंट्स नहीं हैं, आपको आदेश नहीं दिए गए हैं कि ऐसा करो। अब हम आगे चलेंगे। अमानित्वम, तुम ऐसा प्रकट भी कर सकते हो कि मैं मान से रहित हूं। तुम ऐसा दिखावा भी कर सकते हो कि मुझ में सम्मान की कोई इच्छा नहीं और सदा सम्मान की इच्छा हृदय में लिए रह सकते हो। कोई मुझे मान दे, कोई मुझे अपमानित न करे, ये इच्छा
का न होना, ये तो है लक्षण। और कोई मुझे अपमानित न करे, सभी मुझे सम्मान दें, ये है आपकी इच्छा। इसको और गहरे में साफ साफ ढंग से समझने की चेष्टा करेंगे तो इसका और बारीक अक्षर ये हो गया, मुझे कोई मान दे, सम्मान दे और कोई अपमान न करे, ये अहंकार की इच्छा है। बहुत बारीक बातें हैं, बड़े ढंग से समझनी होगी, अन्यथा सिर के ऊपर से गुजर जाएंगे और तुम्हें पता भी न चलेगा कि मैं क्या बोल गया। कोई मुझे मान दे और मेरा अपमान न करे, सदा ही मेरे पाँव को हाथ लगाता रहे, मुझे अपमानित न करे, जलील न करे, ये अहंकार की इच्छा है। लेकिन ज्ञानी कौन? ज्ञानी का लक्षण क्या है? अगर आप उसको सम्मानित करेंगे तो वो सम्मानित नहीं हो सकेगा, और अगर आप उसको अपमानित करना चाहेंगे, जलील करना चाहेंगे, तो वो अपमानित नहीं हो सकेगा, वह अपमानित नहीं हो सकेगा। आप उसको अपमानित कर ही नहीं सकते। These are the signs of enlightened person. लक्षण आप बदल नहीं सकते, लक्षण तो लक्षण है। एक तो आपकी इच्छा कि मुझे कोई अपमानित न करे, एक आप किसी को अपमानित कर ही ना सको। ये दोनों बातों का भेद आप अच्छी तरह से समझ लो। मुझे कोई अपमानित ना करे, ये तो आपकी इच्छा हो गई, यानी आपका कोई अपमान कर सकता है, और आप अपमानित हो ही ना सको, इसका अर्थ कोई अपमानित करना भी चाहे तो भी वो आपको अपमानित कर ना सकेगा। ये दोनों बातों के ठीक ठीक से अलग अलग अर्थ मैंने आपको समझाए। मुझे सभी व्यक्ति सम्मान दें, ये तो है आपकी इच्छा, और मुझे कोई अपमानित न करे, ये तो है आपकी इच्छा। और आपको जो आप हैं उससे ज़्यादा सम्मान न दे पाए, आप जो हैं उसको अपमानित करना चाहता हुआ भी कर न सके, ये है आपका ज्ञानी होने का लक्षण। फिर से समझ लें, अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम, मान से रहित हो जाना, ये आपके आचरण नहीं होना चाहिए, सदा हुआ। ये आपको साधना नहीं है, इसके ऊपर आपने कोई साधना नहीं करनी है, कुछ करना नहीं है कि अगर आपको कोई गाली निकाल ले तो आप उसको आशीर्वाद दें। नहीं, ये तो फिर साधना ही हो गया, रिएक्शन हो गई ना। फिर तो वो रिएक्शन हो गई कि उसने तो आपको गाली निकाल दी, आपने उसके पांव छू लिए। बहुत बारीक बातें हैं, ध्यान से समझना, फिर समझ में आएंगे। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा, अमानित्वम, जिसका अपमान कोई कर ही नहीं सकता,
जिसका मान सदा हुआ मान नहीं है, ईश्वर प्रदत्त मान है, ज्ञानी होने का पश्चात का मान है। ये मान वो है जो एनलाइटेंड होने के बाद स्वयं से प्रकट हुआ है। जैसे बर्फ का स्वभाव है ठंडक, सूर्य का स्वभाव है गर्मी। ये उसे प्रकट थोड़ा करनी पड़ती है, ये उसे साधनी थोड़ा पड़ती। बर्फ को ठंडक साधनी नहीं पड़ती, सूर्य को गर्मी साधनी नहीं पड़ती। सूर्य गर्म है, बर्फ ठंडी है। ये हो गए लक्षण। इसलिए मान अपमान को साधने या उससे उलट प्रतिक्रिया करने की चेष्टा में रत मत हो जाना, ये आपकी मूर्खता होगी। बहुत से व्यक्ति आज ऐसी साधनाएं कर रहे हैं कि अगर आपको कोई एक चांटा मार दे, दूसरी गाल आगे कर दो, ये रिएक्शन हो गया। बहुत बारीक मामलों में ये रिएक्शन हो गया। किसी ने एक चांटा मारा तो आप दूसरा खाने को तैयार हो ना, तभी तो आपने दूसरी गाल आगे की। आप उसको आमंत्रित कर रहे हैं कि दूसरा मारो, अपने रिएक्शन करते हैं। बहुत गहन अर्थों में अगर किसी ने आपको चांटा मारा है एक गाल पर, आपने दूसरी आगे कर दी, तो आपने रिएक्शन कर दिया। आपने उस व्यक्ति को आमंत्रित कर दिया कि दूसरी गाल पे भी मारो। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण बिल्कुल अलग बात कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी ने आपको अपमानित कर दिया तो ठीक, अगर आपने किसी के सिर के ऊपर हाथ रख दिया आशीर्वाद स्वरूप, क्योंकि वो आपके पैरों में झुका था, तो ठीक ये स्वाभाविक लक्षण है। अगर कोई व्यक्ति आपके आगे झुकता नहीं और आप उसको देखते ही उसके सिर के ऊपर हाथ रख देते हो, तो ये आपका आचरण खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश, खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश अहंकार का लक्षण है। मान पाने की चेष्टा अहंकार का लक्षण है। जिसको जितना मान अपनी आत्मा से मिल गया, उससे अधिक आप उसको मान नहीं दे सकते। जिसको ये बात समझ में आ गई वो ज्ञानी, जो वो है, ज्ञानी ने जो देख लिया कि जो मैं हूं उससे ज़्यादा आप उसको नहीं बना सकते। इतना विश्व का फैलाव विराट में फैला हुआ, आनंद से भरा हुआ समुद्र, उसमें और कुछ जुड़ जाए वो कामना करेगा? नहीं करेगा। और उसमें अगर आप एक मिट्टी का ढेला उठा के फेंक दो तो क्या वो आपको बुरा भला कहेगा? नहीं कहेगा। जिसको आप उसके सम्मान से अधिक सम्मानित कर ही नहीं सकते और जिसको आप चाहते हुए भी अपमानित नहीं कर सकते, यह है ज्ञानी का लक्षण। मेरी दृष्टि में आप ये परिभाषा को समझ गए होंगे। जो सम्मानित हो ही नहीं सकता आपसे, आप उसकी महिमा का कथन
कथ ही नहीं सकते। आप उसको अपमानित कर ही नहीं सकते चाहते हुए भी। यह ज्ञानी का लक्षण है, अमानित्वम। यह ज्ञानी का लक्षण है। ज्ञानी के लक्षण का अर्थ क्या है? ये प्रकट होता है उस व्यक्ति में जिसको समाधि मिल गई है, जिसका समाधान हो गया है, जिसको संबोधि प्राप्त हो गई है, जिसको आत्मबोध हो गया है, उसके भीतर से ये लक्षण प्रस्फुटित होते हैं। साधने नहीं पड़ते। मैं पहले से भी कह रहा हूँ, कहीं इन लक्षणों को साधने की चेष्टा मत कर देना, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की चेष्टा मत कर देना। ये समाधि के बाद की प्रकट हुई अवस्थाएं स्वयमेव प्रकट हुए लक्षण हैं। पहला अमानित्वम, दंभित्वम। सो ऐसी इच्छा कभी भी मत करेगा ज्ञानी, वो आपसे सम्मान पाने की इच्छा कभी नहीं रखेगा। जो आपसे सम्मान पाने की इच्छा रखता है वो ज्ञानी नहीं है। जिसका आप अपमान कर ही नहीं सकते वो ज्ञानी है। लेकिन आप तो सम्मान पाने की सदा ही इच्छा किए रहते हो। सम्मान पाने के लिए ये राजनीतिक लोग आपके चरण स्पर्श कर लेते हैं, झुक के आशीर्वाद लेते हैं झूठा। एक बार किसी तरह आपके हाथ काट लें, फिर दिखाएंगे मजा तुम्हें 5 साल। झुक जाते हैं, बड़े विनम्र होने की चेष्टा करते हैं। अमानित्वम दंभित्वम। ये अमानित्वम नहीं है जो कृष्ण बोलते हैं। ये झूठा मान दे रहे हैं आपको, खुद पाने की इच्छा में। एक बार आपको सम्मानित करेंगे, फिर 5 साल आपसे बदला लेंगे। वो जो पाँव के हाथ लगाया था, वो जो पाँव के हाथ लगाया था, हाथ जोड़े थे, 5 साल तक उसका बदला चलेगा। ज्ञानी को आप उसकी परम प्रज्ञा में, उसकी परम स्थिति में, जो उसने स्वयं को देख लिया कि वो है कौन, उससे ज़्यादा सम्मान आप दे नहीं सकते। इसीलिए वो सम्मान पाने की इच्छा नहीं रखता। जब आपका पेट भर जाता है तो क्या आप और भोजन की इच्छा रखते हो? जब आपका पेट ठूस ठूस के भर लिया जाता है, गल तक आ जाता है खाना, और गुंजाइश ही नहीं रहती खाने के लिए, तो आप खाने की इच्छा रखोगे? नहीं रखोगे, क्योंकि आपको परिपूर्ण रूप से भोजन मिल चुका है। ऐसा हो जाता है ज्ञानी। ज्ञानी को स्वयं में इतना मान दिखाई पड़ जाता है कि उसके सिवा कुछ है ही नहीं। और सम्मान की इच्छा वो इसीलिए नहीं किया करता क्योंकि सभी कुछ वह तो है, उसके अतिरिक्त एक जर्रा भी नहीं है, और उसमें कुछ बढ़ाया नहीं जा सकता, उसमें बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए वो और बढ़ने की इच्छा रखेगा क्यों? इसी कारण से, क्योंकि उसमें एक कण भी जोड़ा नहीं जा सकता मान का। वो इतना भर गया है पेट उसका कि वो और मान पाने की इच्छा नहीं रखेगा। अपमान नहीं कर सकोगे। दूसरी बात, अमानित्वम, अपमान नहीं कर सकोगे क्योंकि आप उसमें कुछ बढ़ा भी नहीं सकते हो
और वो भली भांति जानता है कि आप उसमें से कुछ घटा भी नहीं सकते हो। फिजिक्स का एक सिद्धांत है, मैटर कैन neither बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। पदार्थ ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना विनष्ट किया जा सकता है। ऐसा है आत्मा, उसमें तुम कुछ जोड़ भी नहीं सकते, उसमें तुम कुछ घटा भी नहीं सकते। बस मान और अपमान की, सम्मान और अपमान की ये परिभाषा आप ठीक से समझ लेना। भौतिकी की ये परिभाषा बिल्कुल उसके अनुरूप ढलती है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ज्ञानी को तुम मान नहीं दे सकते जितना मान उसके पास है, और उसका अपमान भी नहीं कर सकते। वो इतना सम्मानित है कि उसका अपमान किया ही नहीं जा सकता। नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। कृष्ण ने गीता में संबोधि व्यक्ति की, बुद्ध पुरुष की ये पहचान का पहला पहचान बताया। पहला लक्षण है अमानित्वम। झूठा मान होने की दिखावा मत करना, क्योंकि असल में तुम अपमानित हो, दिखा रहे हो कि मैं सम्मानित हूं, तो फिर आप कभी सम्मानित हो नहीं पाओगे। अगर झूठ आपने थोप लिया तो फिर आप सच नहीं हो सकोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि मानना मत, किसी चीज को जान लेना, क्योंकि मानने से आपकी गति रुक जाएगी। सच की तरफ जाने के लिए गति रुक जाएगी। आपने मान लिया कि ठीक, मैं संपूर्ण हो गया, मैं ज्ञानी हो गया। जब आपने मान लिया बिना जाने कि मैं ज्ञानी हो गया, तो आपको ज्ञान के पाने की जो आपकी इच्छा है या गति है वो रुक जाएगी। आप ठहर जाओगे, आप उससे आगे कोई प्रयास न कर पाओगे, इसीलिए आप कभी ज्ञानी ना हो पाओगे। मानने की चेष्टा मत करना कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, क्योंकि लोग मुझे ज्ञानी कहते हैं। लोग कुछ भी कहे जाएं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आप ज्ञानी हो गए हो। मुझसे कल ही किसी ने पूछा एक सवाल कि जब ज्ञान हो जाता है तो आदमी को पता कैसे चलता है। मैंने उसको एक कहानी सुनाई। एक बिटिया की शादी हो गई थी, गर्भ ठहरा हुआ था, बच्चा होने वाला था। अपनी माता से बोलने लगी कि माँ, जब मेरे बच्चा उत्पन्न हो तो मुझे जगा देना। माँ, जब मेरे बच्चा पैदा हो तो मुझे जगा देना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोए सोए बच्चा हो जाए और मैं अपने बच्चे को सबसे पहले देख ना सकूं। मुझे जगा देना। तो माँ कहने लगी, इतना कह के सो गई क्या? बेटा कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, तुम्हें जगाना नहीं पड़ेगा, तुम तो सारे मोहल्ले को जगा दोगी। पूछते हो ज्ञानी का लक्षण क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा मैं ज्ञानी हो गया? बस इस कहानी से सारी बात समझ में आ जाएगी। तुम्हें क्या पता लगेगा? सारे मोहल्ले को पता लग जाएगा, सारे विश्व को पता लग जाएगा। जैसे ही तुम संबोधि को प्राप्त हुए, दुनिया नाचेगी कि शुक्र है एक व्यक्ति बंधन मुक्त हुआ। सारा ब्रह्मांड नाचेगा खुशी में। कम खुशी की बात है ये, महत खुशी की बात है। प्रज्ञावान हो जाना, उस स्थिति में अवस्थित हो जाना, ज्ञानी हो जाना,
संबोधि को प्राप्त हो जाना, एनलाइटेंड हो जाना। छोटी घटना मानते हो इसे, बहुत बड़ी घटना है। तुम कहते हो कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं ज्ञानी हो गया, मुझको दर्शन हो गए, मैं संबोधि को प्राप्त हो गया। बच्चों जैसी बातें करते हो। मत पूछो मुझे, मैं बताऊंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तुम खुद ही बता दोगे। तुम्हें ही नहीं, समस्त समष्टि को पता चल जाएगा कि तुम ज्ञानी हो गए हो। मुस्कुराते हुए मिलता हूं किसी से जो ज़फ़र, मुस्कुराते हुए मिलता हूं किसी से जो ज़फ़र, साफ पहचान लिया जाता हूं कि रोया हूं मैं। अभी तो तुम ऐसे हो, किसी से मुस्कुराते हुए मिलते हो, होंठों पे लाली लगा ली है, पता नहीं चलता कि होंठ सुकड़े हुए हैं, काले हुए, गम में, शिकन में, लेकिन मिलते हो मुस्कुराते हुए। मुस्कुराते हुए मिलता हूं किसी से जो ज़फ़र, साफ पहचान लिया जाता हूं रोया हुआ हूं मैं। लेकिन फिर भी पहचान लिए जाते हो कि तुम रो के आए हो। साफ पहचान लिया जाता हूं रोया हुआ हूं मैं। कितना ही आप मेकअप करके आ जाओ, ज्ञानी से ना छुप सकोगे। ज्ञानी पहचान जाएगा कि तुम रो के आए हो, तुम रो रहे हो। सो लक्षण पूछने की जल्दी मत करना, लक्षण तो तुम खुद ही बताते फिरोगे, पूछते नहीं फिरोगे। पूछ तो अब रहे हो, तब ना पूछ पाओगे। अमानित्वम का ये अर्थ मैंने आपको समझाया। दम्भित्वम, दम्भ रहित होता है, उसमें अभिमान की तनिक भी मात्रा नहीं शेष बचती। दो शब्द बोलूंगा आपसे, अहंकार और अभिमान। अहंकार झूठा है, लेकिन अभिमान झूठा नहीं है। कैसे? मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मस्मि, ये अभिमान है। फर्ज करो आप कोई ऑफिसर नहीं हो और आप कहते हो कि मैं फलां ऑफिसर हूं, मैं एक जज हूं, आप कह देते हो, और आप जज हो भी, आप जज हो भी और कहते भी हो कि मैं जज हूं, तो ये अहंकार नहीं है, ये अभिमान है। आप अपनी स्थिति को वास्तविकता में दर्शा रहे हो, ये है अभिमान। एक है अहंकार, जज तो हो नहीं, हो तो चपड़ासी भी नहीं, कहते हो कि मैं जज हूं, ये है अहंकार। जो आप हो नहीं उसे आप कहते हो कि ये मैं हूं, वो है अहंकार। ये दो शब्द मैंने आपको बताए, ये ध्यान में रखना। अहंकार वो होता है जो आप होते नहीं, आप वो प्रकट करते हो, वो है अहंकार। अभिमान है जो आप होते हो, उसे आप प्रकट करते हो। इसीलिए जगह जगह पे भगवान कृष्ण ने मैं शब्द का इस्तेमाल किया है। वो मैं शब्द उनके अस्तित्व को दर्शाता है, ना कि अहंकार को। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हें सभी पापों से, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये मैं शब्द अहंकार नहीं है, ये मैं शब्द उस स्थिति पे जाकर देखा हुआ सच है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, अहंकार नहीं, अभिमान है, आत्मज्ञान है, सत्य है, झूठ नहीं है, तनिक भी असत्य नहीं है। तीसरा भी शब्द है,
तीसरा शब्द है दंभ। दंभ दंभ का अर्थ भी करीब करीब अहंकार से मिलता जुलता ही है। आपके पास पैसा है, पदवी है, और भी शरीर के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सामग्री है। शरीर के उपभोग के लिए जिन सामग्रियों की ज़रूरत है वो सभी आपके पास है। घर है, आने जाने के लिए साधन हैं, सभी प्रकार की खाद्य सामग्री है, ज्वेलरी है, सुख साधन की सारी सामग्री है। लेकिन आप उनको अपना माने हुए हो, जबकि वो आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चिरकालिक नहीं है, वो सदा के लिए आपका नहीं है। आपका तो है अभी, लेकिन सदा के लिए आपका नहीं है। इस बात को आप ठीक से समझ लेना। आपके पास जो सामग्री है वो है, आप उसके मालिक हैं, लेकिन अभी न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, पता नहीं अगले ही क्षण हो जाए वो जो सदा ही होता है, तो फिर आपका नहीं रहेगा वो जो आपका अब है। वो है तो आपका, लेकिन आपका होता हुआ भी आपका नहीं है। नहीं है का अर्थ आपका नहीं रहेगा, सदा के लिए आपका नहीं है तो आपका है, अभी आपका है, अभी आप उसको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सदा आपका नहीं है। इसे दंभ कहते हैं। जो आपका तो है, आपने माना नहीं है कि ये मेरा है, नहीं, सच में आपका है। ये शरीर आपका है अभी, ऐसा नहीं है कि शरीर आपका नहीं है, आपका है, आप शरीर नहीं हो। ये है अहंकार। आप शरीर हो, ये है अहंकार। आपका शरीर है, ये है दंभ। फिर समझ लेना, थोड़ी सी गहरी बात है। आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो। अगर आप कहते हो कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रियां हूं, तो ये है आपका अहंकार। आप हो नहीं, मानते हो बिना जाने। कभी साधना करके जानने की चेष्टा नहीं की, और चेष्टा की तो अभी परिणाम आपके सामने नहीं आया। आपने जाना नहीं है कि आप कौन हैं, लेकिन माने हुए हो कि मैं शरीर हूँ, इंद्रियां हूँ, मन हूँ। आप मानते हो कि ये शरीर मेरा है, ये ठीक है, लेकिन अब फिर इसके अंदर भी दो बातें आ गई। ये शरीर मेरा है, तुम यहाँ पर दंभ को अहंकार के साथ जोड़ लेते हो। ये शरीर मेरा है और सदा मेरा रहेगा, बस यही गलती खा जाते हो। दूसरा पैराग्राफ गलत है। ये शरीर आपका है, ये धन आपका है, ये सुख साधन के जो भी आपके पास हैं सामग्रियाँ, ये आपकी हैं, निश्चित ही आपकी हैं, लेकिन अभी अगले पल का कोई पता नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, अपनी मौत से कोई अनजान नहीं है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। ये ऐसा है, आपके पास है, 100 वर्ष का है, आप समझे बैठे हो कि शरीर मेरा है, 100 साल तक मेरा है, लेकिन पल की खबर नहीं। लुढ़क जाते हो, अगले ही क्षण लुढ़क जाओ तो फिर आपका कहाँ रह गया? फिर तो शरीर शरीर का भी ना रहा,
फिर तो इसको भी उठा के चिता में अग्नि भेंट करना पड़ता है, कब्र में दफन कर दिया जाता है। यह दंभ जो आपका है तभी तक, जब तक है तभी तक है, सदा के लिए नहीं है। ये सदा के लिए आपकी संपत्ति नहीं है, संपत्ति तो है, लेकिन अभी कुछ देर अल्पकालिक संपत्ति है आपकी। ये दंभ है। अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, अहिंसा। अहिंसा शब्द बहुत गहरा है, अहिंसा शब्द बहुत दूर तक चला जाएगा। इसकी व्याख्या करनी थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। तो दंभित्वम को आपने समझ लिया होगा मेरी दृष्टि में। दंभ वो है जो आपके पास है तो, और अभी आप मालिक भी हैं, लेकिन अभी हैं। आपने क्या समझ रखा है कि सदा के लिए मैं रहूँगा। जैसे अभी आपको पीएम की कुर्सी मिल जाए, तो पीएम तो आप हैं, अभी हैं, ये तो है सत्य। लेकिन आप ये कहें कि मैं सदा के लिए ही रहूँगा, ये है दंभ। क्योंकि अगर लोग आपको सदा के लिए बनाते भी रहें तो मृत्यु तो आपसे वो छीन लेगी ना। मृत्यु तो अल्टीमेट ट्रूथ है, डेथ इज अल्टीमेट ट्रूथ। वो तो आपसे, आपका ओधा ही नहीं, आपका शरीर, आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपका सर्वस्व जो आपने जोड़ लिया, सभी बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, सभी जो लकीरें आपने उतार दी पृथ्वी के ऊपर के ये मेरी, सभी कुछ छीन लेगा मृत्यु। ये दंभ है। दंभ क्या है? आप कहते हो कि मेरा है, निश्चित ही अभी आपका है, अभी आपका है, लेकिन आपका सदा के लिए नहीं है। अगर आप ये मानते हो कि ये सामग्री सदा के लिए मेरी है तो आप दंभी हो। अगर आप ये मानते हो कि ये सामग्री है, जैसे जनक मानते थे कि सामग्री तो है मेरी, लेकिन अभी तक है, सदा के लिए है, ये वो जानता है जो ज्ञानी पुरुष है। दूसरा लक्षण है ज्ञान का। पहला अमानित्वम, वो मान और अपमान से रहित होगा। दूसरा अमानित्वम, दंभित्वम, अहिंसा, दंभ। राजा जनक के जीवन की एक घटना है। मैं एक कहानी सुना के अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। उसके पास एक भिक्षुक आ गया। अब राजा ने तो राजा जैसे ही वस्त्र डालने थे, सोने का मुकुट है, हीरे जवाहरातों की बहुमूल्य माला पहन रखी है, सुंदर जेवरात, सुंदर कपड़े, वस्त्र, आभूषण, सब कुछ है। राजा है, राज्य करता है, प्रजा उसकी आज्ञा का पालन करती है। तो भिक्षुक उससे बोला, असल में राजा ऐसे ही होने चाहिए कि प्रजा उससे संवाद कर सके। राजा सदा ही ऐसा होना चाहिए कि प्रजा उससे संवाद कर सके। राम ने तो इससे भी आगे जाने की चेष्टा की। राम तो कोई मेरे से संवाद आकर करे ये भी नहीं चाहते थे। राम खुद जाके संवाद किया करते थे प्रजा से, प्रजा के बीच में जाके। इसलिए हम राम राज्य की कल्पना करते हैं कि काश राम राज्य आ जाए, जब राजा हमसे हमारा हाल पूछे आके। चुनावों के वक्त नहीं, चुनावों के बाद भी, जीत जाने के बाद भी। तो राजा राम ऐसा करते थे, राजा राम ऐसा करते थे, क्योंकि उन्हें कोई चुनाव तो लड़ना ही नहीं पड़ता था, वो तो राजा ही थे। तो पूछने लगे भिक्षु राजा जनक से कि आप में और मेरे में क्या फर्क है? बल्कि मैं श्रेष्ठ हूं। देखिए, मैं सिर्फ कौपीनधारी और आप इतने के मालिक,
वो देखिए सामने आपकी कितनी इमारतें, भव्य महल, भव्य मंजिला, बहुमंजिला महल, बड़े सुंदर सजे हुए, इतनी रानियां, इतने हीरे जवाहरात, इतनी प्रजा, इतनी भूमि, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतना सामान आपके पास, इतने वस्त्र, इतने मुकुट। तो आपसे तो मैं ही अच्छा हूं, आप में और मेरे में फर्क क्या है, बल्कि मैं श्रेष्ठ हूं आपसे। जनक चुप रह गए, कुछ न बोले, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। भिक्षुक से बोले, प्रभु बैठ जाओ, कुछ खा पी लो, थके मांदे आए हुए। बैठ गए, उसकी अच्छी सेवा शुश्रूषा की, स्नान वगैरह किया उन्होंने, अपनी कौपीन बदली, महल के भीतर थे, खाना पीना करके रात्रि को विश्राम उसने किया उसके महल के कमरे में। उस सुबह उठे तो जनक कहने लगे कि चलो थोड़ा घूम फिर आए, सैर कर ले थोड़ी सी। साथ चल पड़े भिक्षुक। दूर चले गए, चले गए, चले गए, बातें करते रहे, दूर निकल गए। अचानक भिक्षुक की नजर पड़ी कि उसकी जो मंजिलें थीं, इमारतें थीं, उनको आग लग गई है और ऊंची ऊंची लपटें निकल रही हैं उनकी भव्य इमारतों में से। ऊंची ऊंची आग की लपटें निकल रही हैं, विनाशकारी लपटें। और वो तो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, राजा देखिए आपके महल जल रहे हैं, कितनी ऊंची ऊंची लाटें मैं देख रहा हूं। पीछे मुड़ के देखिए। तो चलते रहे जनक आराम से, उसी गति से, जरा भी जैसे सुना ही ना हो। तो भिक्षुक ने हिलाया जाके जनक को, राजा आपको नहीं सुना क्या, देखिए आपके महल जल रहे हैं, कितनी ऊंची लपटें निकल रही हैं। चलिए जल्दी से आदेश दीजिए अपने कर्मचारियों को, ये आग बुझा देंगे। तो जनक ने कहा कि चले आओ भिक्षुक मेरे साथ, कोई बात नहीं, जिसने जलना है उसने जलना ही है, काहे फिक्र किए हो, चलो। भिक्षुक ने कहा, कमाल की बात है, सब कुछ जल के खाक हो जाएगा, तुम्हें सुनी नहीं मेरी बात? मुझे ऐसा लगता है कि तुम पागल हो गए हो, ये सदमा लग गया है तुम्हें महलों के जलने का। सब कुछ राख हो जाएगा, हीरे जवाहरात, तुम्हारी रानियां, तुम्हारे पशु, तुम्हारे घोड़े, हाथी, सब जल जाएंगे, राख हो जाएंगे, सभी महल ध्वस्त हो जाएंगे, अग्नि की भेंट चढ़ जाएंगे। चलो राजा वापस चलो। राजा मस्ती की चाल से चलता रहा, लेकिन भिक्षुक भागा, कहता मैं तो जाता हूं, आप जाओ ना जाओ। तो जनक बोले, ने दौड़ के पकड़ लिया उसे, कहाँ जाते हो? कहता आप तो मत जाओ, लेकिन मैं तो जाऊंगा। क्यों जाओगे? कहता मेरी लंगोटी पड़ी है वहां, और दो ही लंगोटियां मेरे पास, एक तो मैंने बांध रखी, दूसरी मेरी वहां पर मैंने धो के सुखा दी थी, सूख रही है। दो ही लंगोटियां हैं मेरे पास, एक पहन रखी है मेरी लंगोटी। तुम्हारा महल जले न जले, मेरी लंगोटी बचनी चाहिए। दो ही हैं, एक पहन रखी है, दूसरी जल गई तो क्या करूंगा? तो जनक ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। कहता भिक्षुक, आप पूछ रहे थे कल कि आप में और मुझ में क्या फर्क है, बस
यही फर्क है। मेरा सब कुछ जल गया, राजपाट, महल मंजिल, घोड़े, हाथी, हीरे जवाहरात, रानियां, प्रजा सब जल गई। मेरे मन के भीतर तनिक भी विषाद न आया। और आपकी कौपीन, लंगोटी जल गई, अभी जली भी ना होगी। आप भाग रहे हो, हिल गए, कपने लगे, ठर्राने लगे मेरी लंगोटी। बस पूछ रहे थे ना कि आप में और मुझे में क्या फर्क है। बस इतना ही फर्क है। मेरा सब कुछ जल जाए तो कोई फर्क न पड़ेगा, आपकी लंगोटी बचनी चाहिए। इतना ही फर्क है तुम्हारे और मेरे बीच में। मेरा सब कुछ जल जाए तो मुझे कोई फर्क न पड़ेगा, आपकी लंगोटी जल जाए तो आपका सब कुछ जल गया। मेरा सब कुछ जल जाए तो कुछ भी ना जलेगा, आपका लंगोटी जल जाए तो आपका सब कुछ जल जाएगा। यही तुम्हारे और मेरे बीच में फर्क है। भिक्षुक की आंखें खुली, उसने जनक के पांव पकड़ लिए। यही फर्क होता है ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी बातें करता है सत्य की, अज्ञानी बातें करता है बिल्कुल वैसी ही, लेकिन खरा नहीं उतरता है। जब थोड़ी सी हवा चलती है तो दिए की लो कपती है। ज्ञानी के दिए की लो नहीं कपती, अज्ञानी के दिए की लो कपती है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कुछ भी नहीं जलेगा, जिसने जलना है वो ही जलेगा। फानूस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे, फानूस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसे परमात्मा की अवस्था में तल्लीनता मिल गई, जिसको वहाँ अवस्थित होने की जगह मिल गई, उसकी हिफाजत हवा भी करती है। उस दिए की लो की हिफाजत हवा भी करती है। वो कभी नहीं जलती, वो कभी नहीं डगमगाती, वो कभी नहीं थर्राती। इसको पता चल जाता है कि मैं ऐसा तत्व हूँ जो कभी नहीं जलता, वो कभी नहीं थर्राता। बस यही लक्षण है बुद्ध पुरुष का। ये लक्षण है, ये आरोपित नहीं करने हैं तुमने, साधने नहीं हैं तुमने, सत जाएंगे। साधने की चेष्टा मत करना, स्वतः से ही उभर जाएंगे। स्वतः से ही। जब सूरज उगता है तो प्रकाश को दिखाना पड़ता है क्या? प्रकाश लक्षण की तरह दिख जाया करता है। बस सूरज उगना चाहिए। तुम फिक्र करो संबोधि प्राप्त करने की, बुद्ध होने की फिक्र करो, इन लक्षणों की फिक्र न करो। ये तो उजागर हो ही जाएंगे, ये सारे अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे, तुम्हें प्रकट न करने पड़ेंगे। साधने की चेष्टा न करो, सद ही जाएंगे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कौन सा साधे? वो सद जाता है सब कुछ, वो ही। समाधि को साध लो, सब कुछ सद जाएगा। एक को साध लो, वो एक जो सर्वव्यापक है, सब सद जाएगा। और सबको साधो तो एक भी ना सदेगा। सब साधे सब जाए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सो लक्षण है, इनको आप साधने की चेष्टा मत करना। एक को साध लो
सब कुछ साध जाएगा। अलग अलग से सभी कुछ साधने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।